हेलो बच्चों, लेट्स सी आउट द क्वेश्चन। फर्स्ट, अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, उसका मास दे रखा है 0.90 kg के इक्वल, स्विंग करता है अबाउट एन एक्सिस दैट पासेस थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्विंग। ठीक है, सो वो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है एक्स एक्सिस के अराउंड, जो कि पास हो रहा है एक एंड ऑफ द रॉड से, और रॉड परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ स्विंग के। Now the rod swings with a period of 1.5 second and angular amplitude of 10 degree. सो ए पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड, एंड बी पार्ट में कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड एज इट स्विंग्स। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जैसे कि एक थिन यूनिफॉर्म थिन रॉड है, ठीक है ना, वो प्लेन का परपेंडिकुलर है, यानी कि लेट सपोज कि यदि इस तरीके से प्लेन होंगी और एक यूनिफॉर्म रॉड होंगी, ठीक है ना, उसका मास दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है, टाइम पीरियड ऑफ स्विंगिंग भी दे रखा है, और एंगुलर एम्पलीट्यूड भी दे रखा है। सो यदि मुझे उसकी लेंथ फाइंड करनी है, सो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन लगेगा। सो मैं बोल दूंगा टी का फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय एम जी एच के इक्वल। अब यहाँ पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रॉड वो क्या हो जाएगा, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सेंटर ऑफ मास होगा, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू इस लेंथ दैट इज एम एल का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एम एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस एम एल का स्क्वायर, सो इट विल कम्स आउट टू बी एम एल स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3। सो इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में आई का मान एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 है, दिस इज डिवाइडेड बाय एम इंटू जी इंटू एच। ना एच क्या होगा, सो बेसिकली उसके सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहे हैं, सो कंप्लीट लेंथ यदि एल है, राइट, सो जिससे रोटेट कर रहा है जिस डिस्टेंस से, सो वो एल बाय 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर एच क्या हो जाएगा, सिंपली एल बाय ऑफ 2। सो सिंपली यहाँ से एम एम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, वाइल एक एल से कैंसिल आउट हो गया। सो यदि मुझे एल के लिए कैलकुलेट करना है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मुझे एल का मान निकल के आ जाएगा 3 GT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई का स्क्वायर के बराबर। आप सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो 3 इंटू जी का मान हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर, सो टी दे रखा था 1.5 का सेकंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू पाई कितना लेंगे, सो 22/7 का होल स्क्वायर। सो जब आप सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं, सो लेंथ कितनी निकल के आ जाएंगी, 0.84 मीटर के इक्वल। ये हो गया हमारा ए पार्ट के लिए आंसर, ठीक है, ये हमने ए पार्ट के लिए सॉल्व किया है। ना बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सो उसमें हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जबकि रॉड स्विंग कर रही होंगी। सो उसके लिए सबसे पहले तो मैक्सिमम यहाँ पर हम सिंपली जो कंसेप्ट लोग लगाएंगे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लगाएंगे, दैट इज एनर्जी एट द बॉटम ऑफ स्विंग, ठीक है ना, एनर्जी एट द बॉटम ऑफ स्विंग ये किसके इक्वल होनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू द एनर्जी एट द एंड ऑफ स्विंग के, ठीक है ना। सो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी। सो यहाँ पर यदि मैं एनर्जी यू का मान लिखूं, सो वो कितना हो जाएगा, एम जी इंटू इंटू एल होगा, ठीक है, इंटू एल 1 - का कॉस ऑफ थीटा, जहां पर एल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द सेंटर ऑफ मास, राइट। सो इफ यू रिमेम्बर, सो हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ रखा है, 1 - कॉस ऑफ 2 थीटा, ये किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल। बाकी यहाँ पर तो एंगल हाफ है, सो सिंपली इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 1 - कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 हो जाएगा। बट ऑलरेडी मैं यदि यहाँ पर देखूँ कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, सो इसको अप्रोक्सीमेटली यदि मैं थीटा की इक्वल मान लूँ, सो मैं सिंपली 1 - कॉस ऑफ थीटा की जगह पर क्या रख सकता हूँ, 1/2 टाइम्स ऑफ थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पर रखने पर u का मान क्या हो जाएगा, यू एम, दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी इंटू एल। नाउ एल इज नथिंग बट व्हाट,
सो ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द सेंटर ऑफ मास, सो वो तो L/2 था, सो ये हो जाएगा L/2, ठीक है। और इन ब्रैकेट यहाँ पर हम सिंपली रख देंगे 1/2 थीटा का स्क्वायर, बट इन दिस केस इट विल बी थीटा ऑफ m। नाउ इफ यू रिमेंबर, सो थीटा m का मान हमें यहाँ से पता है, दैट इज 0.17 रेडियन। m का मान भी पता है, l का मान भी पता है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो एनर्जी निकल के आ जाएंगी m 0.90 kg मल्टीप्लाई बाय g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय l 0.84 आया था डिवाइडेड बाय 2, देख लेते हैं 0.84, यस ओके, देन मल्टीप्लाई बाय, और ये हो जाएगा 1/2 थीटा m का स्क्वायर यानी कि 0.17 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से um विल कम्स आउट टू बी 0.056 जूल के इक्वल। और ये जो एनर्जी है अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम के। तो यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आ गई, 0.056 जूल के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा बी पार्ट के लिए आंसर जो कि हमसे पूछा गया था, ठीक है। सो यहाँ पर होता है हमारा सोल्यूशन कंप्लीट, और ये हमने सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।